हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जिन बच्चों ने अभी अपनी 12th क्लास करी है मेडिकल में और वो सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करें, देन ट्रस्ट मी, यू आर एट द राइट प्लेस। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको काफी ज्यादा गाइड करूंगी कि क्या कुछ कर सकते हो आप आफ्टर 12th और कौन सा चीज आपके लिए अच्छा हो सकता है, बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है और उसको कैसे करें, क्या क्या स्टेप्स हैं। सो आई विल ट्राई कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने अभी 12th मेडिकल करी है, मतलब आपके बोर्ड्स खत्म होने वाले होंगे, क्योंकि अभी +2 का जो बायो का पेपर है वो थोड़ा मार्च एंड में है, बाकियों के तो चलो हो चुके होंगे मेन बाकी पेपर तो आपके वही एक रहता है, तो कोई बात नहीं। अभी सही समय है ये सोचने का कि मुझे आफ्टर 12th क्या करना है, क्योंकि बोर्ड्स चल रहा था। देखो अब तक आपके दिमाग में जो इनपुट डाली जा रही थी वो ये था कि बोर्ड्स कर लो, +2 बोर्ड्स हैं, पहले बोर्ड्स के पेपर दे लो फिर कुछ और कर लेना। तो वो सारी बातें ठीक थी, +2 हो गई है, बोर्ड्स खत्म हो गई हैं, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारे लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जैसे आफ्टर 10th आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था कि आपने कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। फिर अब ऐसे ही आफ्टर 12th आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ चुका है कि मैंने अब आगे क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हो। अज्यूम करो खाली कमरा है, कोई आपके पास नहीं बैठा, कोई आपके ऊपर फैमिली प्रेशर नहीं है, कोई किसी सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, नथिंग। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। और अब ये सोचो कि आपने अपने आप को जॉब में देख रहे हो, बिजनेस में देख रहे हो, कोई क्या करना क्या चाहते हो आप। मतलब सारी पढ़ाई वगैरह तो हम इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम कोई काम करें। तो वो कैसा काम है, क्या वो कोई ऑफिसर स्किल की कोई जॉब है, सिविल सर्विस है, कोई प्रोफेशन है, किस तरह का वो काम है, इंडस्ट्रियल कोई जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में देख रहे हो, या अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, या किसी के एसोसिएशन में कोई काम करना चाहते हो, क्या करना क्या चाहते हो आप। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आप करो, दिमाग पे सोचो इस चीज के बारे में ना, थोड़ा माइंड में ऐसी इंफॉर्मेशन डालो कि भाई मैं अपने आप को आगे कैसे देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ। तो वो चीज को आप सोचो। आप कहोगे कि भाई आपने तो हमसे ही सवाल पूछ लिया हम तो बैठे थे कि आप हमें बताओगे। तो ठीक है, पहले आपके दिमाग से कोई आउटपुट आना जरूरी है कि भाई हाँ, मेरा जो माइंड है ना वो इस चीज के बारे में जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको अपना रास्ता मिल गया होगा। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रिलैक्स। इस एज में इतना नहीं पता होता। ये होता है कि जो अच्छा है हमारे लिए हम वो कर लें, हम कुछ ऐसा कर लें जिसमें थोड़े टाइम में हम पढ़ाई करें, थोड़ा ड्यूरेशन के लिए हम पढ़ाई करें और हमें आगे पैकेज वगैरह अच्छा मिल जाए। ऐसी सोच होती है कि भाई जो अच्छा है हमारे लिए वो बता दो ना, क्या फर्क पड़ता है कि हम आगे अपने आप को कैसे देखते हैं। कई ऐसा भी सोच लेते हैं। ऑल गुड। अब आफ्टर 12th मेडिकल आपने क्या सुना है। 90% तक बच्चों ने सिर्फ सुना होता है नीट 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 नीट। नीट कर लो, नीट कर लो, एमबीबीएस कर लो, डॉक्टरी कर लो, नीट कर लो, नीट कर लो, कुछ नहीं। और 90% तक जो बच्चे हैं उनको स्कूल से, घर से, सोसाइटी से, हर जगह से एक ही चीज सुनने को मिलती है, +2 मेडिकल करा है, नीट का पेपर देना होगा, एमबीबीएस कर ले, डॉक्टरी कर ले। ये चीज आपने सुनी होगी। बट करियर ऑप्शंस अदर देन नीट भी हमारे पास बहुत सारे हैं। फिर क्या सिलेक्ट करें, हम नीट सिलेक्ट करें या हम उनमें से कुछ सिलेक्ट करें। वो बात नहीं, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। देखो जी, नीट अगर आप करते हो ना तो अच्छी चीज है, आप डॉक्टरी कर लोगे, फायदा है, ठीक है। बट कमी क्या है, कुछ ना कुछ तो डिमेरिट होगा ना। हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं। तो नीट की अच्छाई है अगर कुछ, तो बुराई भी तो कुछ होगी ना। तो वो कमी क्या है, वो कमी ये है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब नीट करने के बाद आप जब जाओगे डॉक्टरी में, आप एमबीबीएस करोगे, आप एमडी करोगे, तो वो लंबा काम है। उसमें 5-10 साल आप लगा के चलो कि आपको स्टूडेंट लाइफ में रहने पड़ेंगे विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ये भी नहीं कि हाँ भाई हल्की फुल्की सी पढ़ाई है, कर लेंगे तो ठीक है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन लाइफ चाहिए और पूरा स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो कुछ भी कंटेंट है वो सारा कुछ उतने उतने घंटे जागना पड़ेगा, उतने उतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, सारा कुछ दीन दुनिया अपनी सारी भुला के सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो जाके आप वो कर पाओगे। सेकंड, महंगा है ये, हर किसी के बस की बात नहीं है आज की डेट में डॉक्टरी करवाना। बहुत महंगा है, कॉस्टली है ये। गवर्नमेंट में अगर आपको सीट मिलती है उसमें भी खर्चा मोस्ट ऑफ फैमिलीज के लिए
मैं कहूँगी ज़्यादा ही है। और अगर प्राइवेट में अगर आप कहीं एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हो, फिर तो पहले आप अपनी पॉकेट देखो कि क्या वो लॉ करती है कि नहीं, क्योंकि खर्चा छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी फैमिली की जो पूरी फैमिली की इनकम है उससे भी ज़्यादा एक सेमेस्टर की फीस हो सकती है। देखो भाई, हर तरह के बजट वाले लोग होते हैं, तो हर तरह का जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अलग अलग होता है। तो पहले आप अपना वो चेक करो कि क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस चीज को। चादर देख के पैर पसारो जैसे कहते हैं, तो वो ठीक है, सपने देखो बट उतने देखो जो प्रैक्टिकल हो पाए, ठीक है ना। तो देखो आपके घर का सिचुएशन, स्टेटस, अगर आप उस चीज को अलाउ करते हो, ठीक है, उतना घंटे पढ़ सकते हो, कर सकते हो, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। बट वो चीज, जैसे मैं कह रही हूँ, कॉस्टली बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज बहुत लंबे ड्यूरेशन का है, 8-10 साल आपको स्ट्रिक्टली उस चीज में रहना पड़ेगा, तो जाके आप बाद में कुछ कर पाओगे। अपना जो काम है ना, वो आप तब जाके कहीं प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर पाओगे। तो आप अदर ऑप्शंस की तरफ भी एक बार निगाह घुमा लो। अदर ऑप्शंस क्या है? एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते छोड़ो। उसके अलावा और क्या कर सकते हो? आप अगर डॉक्टरी फील्ड के रिलेटेड ही रहना चाहते हो तो आप बीडीएस कर सकते हो, वो भी अगेन उसी के साथ सिमिलर हो गया, छोड़ो उसको भी। उसके अलावा आप बीबीएससी कर सकते हो, वेटनरी साइंसेस की, डॉक्टर वेट बन सकते हो आप, ये भी डॉक्टरी वाला हो गया। ये सारे डॉक्टरी वालों को, बीएचएमएस, बीएएमएस, सारे डॉक्टरी वाले ही फील्ड है, इसको कर दो एक साइड। अदर देन डॉक्टरी क्या कर सकते हो? नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग आपके पास एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग के अलावा भी मैं पहले आपको 2-4 पॉइंट्स बता दूं, फिर मैं नर्सिंग के ऊपर वापस आ जाऊंगी। नर्सिंग के अलावा आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री कर सकते हो, जैसे कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बी फार्मेसी आप कर सकते हो, गेन अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का कोर्स कर सकते हो आप। ऐसा कुछ कोर्सेज इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में मेन आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स द बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ 4 साल का कोर्स है। जस्ट आफ्टर 4 इयर्स आप अर्निंग स्टेटस में आ जाओगे। ये नहीं कि यू नीड टू स्टडी हार्ड फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स और 5 इयर्स और 8 इयर्स, ऐसा नहीं है। 4 साल की पढ़ाई है। और एमबीबीएस के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो पढ़ाई बहुत आसान है। मतलब बीएससी नर्सिंग कोई इतना वो नहीं है कि भाई सिर्फ जो टॉपर्स हैं वही कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड वे में ही है। ठीक ठाक है, मतलब हाँ, डिसिप्लिन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, बट नॉट दैट मच। आपको टाइम मिलेगा साथ साथ में लाइफ को एंजॉय करने का भी। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल की ही डिग्री है, स्किल्ड जॉब है, प्रैक्टिकल वर्क है, अच्छा है। मतलब हंसते खेलते सीखते सीखते ही काम हो जाता है। कोई इतना नहीं कि भाई आपको दीन दुनिया सारी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, आप साथ साथ में फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपना कुछ और भी आपकी कोई हॉबीज वगैरह हैं तो आप उनको भी साथ साथ में कंसिडर कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एक तो मेजर रीजन यही है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है, बहुत लंबा टाइम आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आप जल्दी अर्निंग जो स्टेटस है उसमें आ जाओगे। फिर दूसरी चीज ये कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आसान है काम। इतना बीएससी नर्सिंग कोई बहुत मुश्किल डिग्री नहीं है। हाँ, आप साथ साथ पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा टाइम डेली बेसिस पे भी साथ साथ दो तो वो हो सकता है। फिर प्रैक्टिकल है तो आप सीखोगे साथ साथ। ये कोई थ्योरेटिकल डिग्री नहीं है कि हाँ भाई जैसे बीए कर रहे हैं बच्चे सिर्फ सीख ही जा रहे हैं, कुछ करने को नहीं है आगे। तो ये प्रैक्टिकल है, करोगे सीखोगे आगे इसमें जा सकते हो। फिर ये है कि बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो, पर आप कहाँ से करो? बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो ना, तो किसी अच्छी जगह से करो। बीएससी नर्सिंग एक अच्छी चीज है, बट कोई छोटे मोटे कॉलेज से, आसपास के चीज छोटे मोटे जगह से करना कभी भी हम सजेस्ट आपको ये नहीं करेंगे कि आप करो। देखो, डिग्री अच्छी है, बट डिग्री आप कहाँ से कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट। मतलब 2 बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी है। एक बच्चा जो है वो किसी वेल रिप्यूटेड जैसे पीजीआई से या कहीं से करके आ रहा है, दूसरा बच्चा कोई आसपास छोटा मोटा सा कॉलेज है जिनके पास हॉस्पिटल भी नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ से करके आ रहा है। तो उन दोनों के पास चाहे डिग्री सेम है, बट जो वैल्यू उनको आगे उस डिग्री का होगा वो बहुत डिफरेंस आएगा। मतलब कहने को वो सेम डिग्री है, बट होता है ना, आपने भी देखा होगा आपके आसपास भी डिग्री सेम ही होती है, पर एक बंदा उससे बहुत अच्छा अर्न कर रहा होता है और दूसरा लेके बैठा होता है कि मुझे तो इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो डिग्री बकवास है। बकवास डिग्री नहीं है, बकवास कोर्स नहीं है, बकवास क्या चीज है कि
गलत जगह से कर लिया, या सही तरीके से पढ़ाई ना किया, या नॉन सीरियस वे में आपने उस चीज को लिया। मतलब इतना लाइट हार्टेड भी ना लो। कुछ कर रहे हो तो उसमें अपनी पूरी डेडिकेशन रखो और सीरियसली उस चीज को लो। अभी से ये आप सोचना शुरू करो कि आपने नर्सिंग कहाँ से करनी है। अगर आप सोचो कि भाई जब बोर्ड्स के रिजल्ट आएंगे तब हम फॉर्म भरेंगे तब देखेंगे, तो नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। अभी से आपको करना पड़ेगा। जैसे जो एम्स बीएससी नर्सिंग है ना, उन्होंने अपनी एग्जाम डेट दिस ईयर की दे दी है। 2026 में बीएससी नर्सिंग की एम्स ने उसकी जो लास्ट डेट है वो वगैरह अभी नहीं बताई है, बट एग्जाम डेट उन्होंने बता दी है जून एंड की, 27 जून आई गेस। तो जून एंड की जो डेट है ना एग्जाम की, वो उन्होंने अभी से बता दी है। एंड बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन जो है एम्स में वो स्टार्ट हो जाएगा। टिल द डेट आई एम मेकिंग दिस वीडियो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द एम्स से जब बीएससी नर्सिंग जिन्होंने करनी है ना, उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जानी है। तो सीरियसली लो बात को अभी से, क्योंकि नहीं तो जब तक आप जागोगे ना तब तक क्या हो जाएगा, सारे फॉर्म्स वगैरह भर चुके होंगे, फिर आप कहोगे मैंने नर्सिंग करनी है, पर फॉर्म से निकल गए, या तो फिर ड्रॉप लोगे 1 साल का, या फिर किसी आसपास कॉलेज से छोटे मोटे से कर लोगे, अगेन उसको भी बेनिफिट नहीं है। तो बीएससी नर्सिंग ठीक है, आपको समझ आ गया करनी चाहिए, बट कहाँ से करनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। पहले नंबर पे एम्स बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा है। एम्स दिल्ली में है, बहुत जगह पे है, पंजाब में एम बठिंडा में है, और भी बहुत जगह पे है। एम्स से बीएससी नर्सिंग करना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन है। आई वुड से इट इज अ बेस्ट डिसीजन। अच्छी चीज है, करो, बहुत अच्छे से आप सीखोगे एंड बहुत लो कॉस्ट पे आपकी डिग्री हो जाएगी, बहुत कम खर्चा, वैल्यू बहुत ज्यादा। दूसरे नंबर पे आप कंसिडर कर सकते हो पीजीआई। पीजीआई चंडीगढ़ में भी है, पीजीआई रोहतक हरियाणा में भी है। दोनों जगह से आप ऑप्शन को कंसिडर करो। आप कहोगे कि भाई डिग्री तो हम एक जगह से करेंगे ना। बच्चे डिग्री आप एक जगह से करोगे, बट ऑप्शंस तो अलग अलग रखोगे ना। ये थोड़े ना कि आप जिस पे हाथ रखोगे वो वेट कर रहा है कॉलेज की कभी की आए, कब मैं इसको एडमिशन दूं। ऐसे नहीं होता कभी भी। नर्सिंग करनी है या कोई भी डिग्री करनी है तो मल्टीपल ऑप्शंस कंसिडर करो, सभी जगह पे फॉर्म भरो, सभी जगह की तैयारी करो, फिर जिधर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो ऑप्शन को कंसिडर करो। अभी से इतना चूजी होके मत चलो कि मुझे तो सिर्फ यही पेपर देना है, वो गलत बात है, फंस जाओगे उस चक्कर में। ट्रस्ट मी, हमारे पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हर साल हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, अलग अलग एरिया से बच्चे आते हैं, अलग अलग मेंटालिटी वाले, अलग अलग सोच वाले बच्चे आते हैं। तो जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं, हम तो हमेशा वही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि भाई आप लोग ना करो, एटलीस्ट जो ये वीडियो देख रहे हो। तो आप फॉर्म्स सारे भरना, सारे ऑप्शंस कंसिडर करना। पहले नंबर पे एम्स, दूसरे नंबर पे पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। इनके एग्जाम्स नॉर्मली जून या जुलाई में ही होते हैं। उसके अलावा जीसीटी, गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 32, उनका अपना पेपर है जीएमसीएच जीसीटी, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब ये तीनों ऑप्शंस जो हैं आपके पास, इनमें खर्चा बहुत कम है और वैल्यू बहुत अच्छी। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज अलग अलग आ जाते हैं, जो पंजाब में है पीपीएमटी, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सोच के ये मत सोचना कि ये ओटी लैब टेक्नीशियन वगैरह का है, नाम ही पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। पेपर पीपीएमटी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। आफ्टर 12th आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो पंजाब में किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, तो पीपीएमटी एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होती हैं। तो पीपीएमटी एग्जाम को कंसिडर करो। इसमें मोर देन 100 कॉलेजेस आ जाते हैं, फिर उसमें से 6 मेन गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी के प्राइवेट है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती अभी, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस इतने अच्छे हैं कि उनमें कंपटीशन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के मुकाबले में भी ज्यादा जाता है। एंड दैट्स रियल, होता है ऐसा। मतलब कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें सभी बच्चे अप्लाई कर, सभी चाहते हैं कि मुझे इसमें मिल जाए, बट कुछ बच्चे टिपिकली उस प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के भी को भी छोड़ के, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के भी वो उस टिपिकल प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि प्राइवेट है तो वो बुरा ही होगा, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे भी होते हैं। हाँ, बस अच्छा की डेफिनेशन अब सबके लिए अलग अलग होती है। आप अपने बिहाफ पे देखो वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं, वहाँ पे ट्रेनिंग कैसी करवा रहे हैं, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, फैकल्टी कैसी है जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितने स्टूडेंट्स एवरी ईयर वहाँ जा रहे हैं, हॉस्टल वगैरह कैसा है, सारी चीज़ें कंसिडर करो।
बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस तो अच्छे हैं ही हैं। फिर ये सारे ऑप्शंस को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी और भी कुछ कॉलेजेस होते हैं, जैसे लुधियाना में कॉलेज है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, वो भी एक BSc नर्सिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। हम लुधियाना से हैं, बेसिकली पंजाब से तो होंगे पता है, बाकी आपके आसपास भी कुछ ना कुछ ऐसे होंगे, कंसिडर करो। एंड सबके फॉर्म्स अलग अलग हैं, मतलब एम्स का फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा, PGI का अलग, इवन PGI चंडीगढ़ का अलग, रोहतक का अलग, BPMD का अलग, और भी अगर आप कोई ऑप्शन कंसिडर करोगे तो उसका अलग। तो सबके फॉर्म्स आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे, सबकी लास्ट डेट अलग होगी, फॉर्म फीस अलग होगी, सबके फॉर्म्स अलग होंगे, सारे भरने हैं आपने। सभी भरोगे तो ही फायदे में रहोगे, सभी फॉर्म भरो, सारे पेपर की तैयारी करो, सारे पेपर दो, फिर आपको पता लगेगा कि भाई मुझे किधर अच्छा नंबर आ गए और उधर मैंने एडमिशन लेनी, ठीक है ना। और BSc नर्सिंग के जो एग्जाम्स है ना, इसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं आता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आता है, साथ में इंग्लिश, किसी जगह GK, किसी जगह नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरी तो बायो बहुत अच्छी है, मैं बायो पढ़ के जाऊंगा या बायो पढ़ के जाऊंगी तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप गलत सोच रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पेपर में आएगी। अब बहुत सारे पेपर है ना, किसी में इंग्लिश साथ आएगा, किसी में नर्सिंग एप्टीट्यूड साथ आएगा, किसी में GK साथ आएगा, तो उनकी भी तैयारी करो। हम सनी कोचिंग क्लासेस में BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन करवाते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक वे में करवाते हैं, और उसी के लिए हम एक फ्री क्लास लेने जा रहे हैं ऑन द 15th मार्च 2026। फ्री क्लास है, ऑनलाइन है, घर बैठे लगा सकते हो, लाइव क्लास है। इसमें हम आपके साथ वो स्ट्रेटेजी, वो स्टेप्स शेयर करेंगे जिसको हर साल बच्चे फॉलो करके सुंदर सुंदर से रैंक लाते हैं और अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में एडमिशन लेके खुश हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस साल आप भी उनमें से एक बनो। तो अब हम एक फ्री क्लास लेने जा रहे हैं, उसमें हम आपको क्या कुछ बताएंगे, उसमें हम आपको ब्लूप्रिंट शेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, और कैसे पेपर की तैयारी करें वो बताएंगे, ठीक है। मतलब ये क्लास आप जरूर ज्वाइन करो, इससे आपको ये पता लगेगा कि मैंने BSc नर्सिंग की तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि BSc नर्सिंग की तैयारी बाकी के एग्जाम से, नीट से, बोर्ड से टोटली डिफरेंट है। तो और जो ये मैंने डिफरेंट एग्जाम्स बोले हैं ना, इन सभी का एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग किसमें है, किसमें बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, किसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ भी आपको उसी में बता दिया जाएगा। और हम आपको एक फ्री क्लास है तो पढ़ाएंगे भी, आपको कुछ डेमो के लिए टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ाया जाता है, और आगे आपने कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई क्लासेस किस तरह की होती हैं, कितना समझ आता है, कैसे समझ आता है, सब कुछ। तो ये वेबिनार आप जरूर ज्वाइन करो, इसमें आपको एग्जाम के बारे में भी सारा कुछ पता लग जाएगा, BSc नर्सिंग का स्कोप भी पता लग जाएगा, और इसके और क्या फायदे हैं, मतलब नर्सिंग करके आप यहाँ पर सेटल होना चाहते हो तो फिर क्या कुछ जॉब्स हैं, और अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो क्या कुछ जॉब्स हैं, ये सारे पॉइंट्स वहां पे कंसिडर किए जाएंगे, सभी कुछ आपको बताया जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, ये जो डिस्प्ले नंबर है इस पे आपने अपना नेम, 12th पासिंग ईयर, ईमेल ID, BSc नर्सिंग डेमो लिख के सेंड कर देना है, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आपने इस डेट और टाइम को ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम के बारे में भी, नर्सिंग के बारे में भी। मतलब BSc नर्सिंग करनी है तो ये वेबिनार जरूर 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 ज्वाइन करना, आपके ही फायदे के लिए है, तो आपको पूरा फायदा होगा ही इसमें। तो हम तो मेन वहां पे आपको डायरेक्शन देने के लिए ही बैठेंगे, मतलब उस टाइम पे हम आपके लिए एक लाइटनिंग रॉड की तरह काम करेंगे। हम यही सोचते हैं कि चलो भाई हम अगर कोई डायरेक्शन दें, कोई स्ट्रेटेजी दें, उससे अगर किसी बच्चा अपने डिजायर्ड कॉलेज में पहुंच जाए तो हम तो उसी में बहुत खुश हैं। और लाइव Q&A होगा, आपके जो डाउट्स रह जाएंगे वो भी आप उसमें पूछ पाएंगे। ये हमारा एक फ्री WhatsApp ग्रुप भी है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लगे, वो भी वेबिनार ज्वाइन करें, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो। और कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं इसी रिगार्डिंग, कब फॉर्म्स आए, कब आएंगे, जैसे जैसे फॉर्म्स तो हम वीडियोस भी डालेंगे कि भाई अप्लाई करो, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। और अपडेट्स के लिए मिलते हैं इस वेबिनार में। बाय बाय, गुड लक।